को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज आज महारानी जी हमका रोवत मिली है। आओ महारानी आओ। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? धैर्य से काम लो महाराज बेटे के बिना मेरा भयभीत से मुझे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, उनका इंतजार करिए। आइए भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता मैं। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदता जिंदा रखा या उसे या जान से मार। जिंदा रखा या उसे या जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? बोल साफ साफ। कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शक्ल क्या देख रहा? बता महाराज, जब पूछ रहे हैं। महाराज आपका बेटा मैं ले जाऊं? मेरा बेटा नहीं महाराज, मेरी इतनी बड़ी औकात का है महाराज कि आपका बेटा मैं ले जाऊं। आप लोगों की बात सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है, ये सब झूठ है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, प्रभु की खा रहा मैंने किया न ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज, ये सब एक साजिश है, मुझे फंसाने की कोई चाल चल रहा है महाराज। मेरी इतनी बड़ी औकात का है महाराज कि आपकी महारानी के गोद से बच्चे को छीन कर मैं ले जाऊंगा। नहीं महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चार क्या बोलो? कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साहब। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर? महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच करके देखो महाराज कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने, अगर रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज।
इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। सभा डारे महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था रामखोर कहीं का। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारी सर की कसम खा रही है कि महाराज अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारी हाथ न आई। भयभीत सिंह मृत्यु को समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता, और कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया ये महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार। भयभीत सिंह अगर इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। और दरबारी हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके शक्तिजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने बड़े निर्दयी मत बनिए महाराज, इतने बड़े कठोर मत बनो महाराज। आप यहाँ के न्याय देवता हैं, आप यहाँ के अन्नदाता हैं महाराज, आप यहाँ के धर्मदाता हैं महाराज। आपका एक फैसला महाराज किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है राजन, किसी का जीवन बर्बाद कर। हरामखोर, मुझे सीख सिखलाने की कोशिश मत करो। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान।
और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो महाराज, इतनी बड़ी सजा पकड़ लो हराम जादे को और जाल जो शिया को देगा। आपने ये क्या कर दिया महाराज? आज मेरे साथ में नाइंसाफी किया है महाराज। आज आपने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज। अन्याय करके अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज। जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपके सामने होगी महाराज। आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। यह सत्यजीत सिंह बेकसूर है महाराज। आज यह सत्यजीत सिंह अपनी औलाद की कसम खाकर कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बना दिया महाराज। सत्यधारी की औलाद नहीं, जब मार तो वहां से भरा सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा ना। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीषण, इसे धक्के मार करके हमारे रतन राज से निकाल दिया जाए। देखो और भविष्य जी हुजूर, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊंगा। जाओ जब तक हमारा बेटा नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या प्रभु, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो। मेरे बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। महाराज परेशान मत हो महाराज, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। और फिर महाराज आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान क्यों, चिंता काहे करते महाराज आप? महाराज रो नहीं महाराज, आप परेशान मत हो महाराज। अरे महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है, बेटा ही तो गुम हुआ है। अरे मुझे थोड़ी ना कुछ हो गया। हम और आप सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या आराम खोर, मैं तो अपने बेटे की गम में डूबा हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं तो आपके भले के लिए कह रहे हूँ। खामोश हो जाओ, जवानी की आलम में पागल हो गई हो। तुम्हें कुछ सुझाता नहीं है। तुम्हारी जवानी नहीं ना, बुढ़ा गया पहले। रामफोर, अगर तेरा सगा बेटा होता तो तुझे दर्द होता ना। वो मेरा खून है और भयभीत सिंह से ढूंढने गए हैं। मेरे साथ भवन आओ और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। बेटा 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 धक तेरी बेटा की है? जब तक बेटा तब तक का एक ही टाइम बेटा वा। उसको संझा हो सुबह हो जब हो धत्तोरी नानी महतारी धत्तोरी
एक ही बेटा एक को इज्जत रखते नहीं। अब जब बेटा गुम हो गया है तो बेटे का दर्द हो रहा है। समझ रही फूफू तब मार मरी जाएगा। हंसो ना, मुंह फैलाए फैलाए हंसो ना भाई को जनी। अतनी ठंडी मगर लाइन में बैठी हो ना सब जनी, तो हमसे तही तही प्रसाद ले ली। हाँ, रोज रोज कलावती तो आएंगी नहीं, ना रोज ही मियाँ बोला पही है हमका। एलिए अगर आ जाएंगे हम ना तो हमसे तुम सब कुछ सीख लियो। हाँ, हमसे तुम सब सीख लियो, और जौन तरह हम यहाँ कर तो तरह तू सब अपने अपने घर में करो। कस दादा कहने का मतलब कि सत्यजीत का तो काम हो गया तमाम। अभी बचे हैं महाराज। अरे महाराज, तुम आंखन में हमें कसकिन रहे हो बच्चा, समय का इंतजार करो और मौका मिलते ही सवेरे तक का देखो कैसे बजाई दे तो त्योहार। बिहारीलाल जी। देखा भरे दरबार के अंदर हाँ महाराज ने कैसा फैसला किया। जी। बहुत अच्छा किया। हाँ महाराज ने भरे दरबार में हाँ सेनापति सत्यजीत सिंह की दोनों आंखें फोड़वा दिया, आंखें फोड़ दिया। और मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। क्यों नहीं? महाराज, आपको क्या मुझ पे विश्वास है कि हम आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा? महाराज, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, अच्छा। और जिस दिन तुमको कोई हार्ट अटैक हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ का शहंशाह मैं बन जाऊंगा। और रही बात और सत्यजीत सिंह की, तो सत्यजीत सिंह, मैंने वादा किया है कि तुम्हारे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई भी आग लगाने वाला नहीं रहेगा। अभी तो भरे दरबार में तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ी गई है, और अब देखो हम तुम्हारे परिवार में कैसे आग लगाऊंगा। तुम्हारे घर में आग लगाऊंगा। चल मेरे साथ। चला खौरहा छौकट उठाई गिर। तुमका महाराज के सिंहासन नहीं, अगर घोड़े पर न बैठावा तो बिहारी लाल हमारा नाम नहीं। ये महाराज के बेटे का, और महाराज को मरने के लिए मना रहे हैं। हम कह दी जब तक इनके हिंदुस्थान न खो तब तक सूर्य नहीं निकलेगा। और ये महारानी और मंत्री दुनिया का मनाई अम्मा करियो, तो हम तुम्हें बप्पा का करियो बाज। और सवेरे तो हाँ दू जने का अगर बोकला ना निकोला यही पारी गांव में, तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। खाली मौके का इंतजार करो। हे मंत्री जी के बप्पा और ये तीनों जन के बप्पा, तेल लगाओ वही मंत्री जी के बप्पा, तेल लगाओ वही तीनों जन के बप्पा। ये तीनों जन के बप्पा, ये तीनों जन के बप्पा, तेल लगाओ वही मंत्री जी के बप्पा, तेल लगाओ वही मंत्री। मेरे कहकर गए थे कि इस महीने की 14 तारीख को मैं घर आऊंगा, और आज 14 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ।
तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवन बाके भूल गइला राजा जी तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवन बाके भूल गए सुना बायगलवा हो बलवा के भूल राजा लागत लेके मोर बलवा हो बनवा के भूल गइला राजा जी तोहरा बिना सुना बायगलवा हो मंत्री जी आप हाँ मैं। क्या बात है मंत्री जी इसका मतलब कि मुझको पहचान लिए आपने। क्यों ने शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे पति ने क्या किया है। मेरे प्राणनाथ ने क्या किया है जानना चाहती तो सुनो मेरी बात को। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति क्या किया गायब गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया उसकी करने का फल अब मिलेगा तुझे उसकी पत्नी है सब तुझको ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं अनाप शनाप नहीं है ये सत्य है तुम्हारे नहीं। पति ने लेगा। मेरे पति है वफा दारी दरबार के मेरे पति है मेरे पति है वफा दारी दरबार के आप कहिए नहीं उनको गद्दार है काली कोई चली गई उनके साथ में मंत्री जी मेरा करिए तो इसका मतलब कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है। नहीं मंत्री जी नहीं विश्वास है। उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है अगरचे तुमको हम पे विश्वास नहीं है अपने पति पे ज्यादा विश्वास है तो आज हम तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुमको उसी तरह तड़पवाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए गोद से मेरे बच्चे कुछ लो नहीं गोद से मेरे बच्चे कुछ लो नहीं बड़ी मुश्किल से मेरा मिलाना है
बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। दे बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। और हुक्म महाराज का है मिला है तुझे। भाग जाए तू लेकर के इसको कहीं। भाग जाए तू लेकर के इसको कहीं। इससे पहले तेरे हाथ हरामजादी कहेगी मुझ पे विश्वास नहीं करती तो आज तेरे बेटे को ले जाऊंगा। हरामजादे, कमीने, सुअर, तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? सुअर कहती है? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? तेरे बेटे को ले जाऊंगा। हरामजादे, देख उधर, कहाँ देखे? मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया देख गए हमें खोबड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे। जौन बचे रहे 2-4 थी आज वो उझड़ गए। बिहारी लाल, ये दो टके की औरत ने मेरी बेइज्जती कर दिया। बड़ी बेइज्जती। मेरी तोहरी कर दिया। ये भाग कर जाने न पाए। इस हरामजादी का पगार मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ। कहीं कहेगी तो टके की औलाद, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने भैंसी के सर पे जूतियां मार दिया। इन्हीं हाथों से मारा ना, इन्हीं हाथों से मार। आज इन दोनों हाथों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा।
कहेगी। तूने मेरी बेइज्जती किया है। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। और यह हरामजादा ये उसी का बेटा है। इसको ले चला महाराज के दरबार। बड़े दरबार के अंदर इस हरामजादे के भी 4 टुकड़े कर दूंगा। हे भगवान, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ हो? स्वामी तुम कहाँ हो? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई। मुन्ना रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे दरबारी भैभी सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं। जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आई। हुजूर आइए, थोड़ी देर इंतजार करिए। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आदेश देना, हम जाकर पता लगाएंगे मंत्री। ठीक है दरबारी। भैभी सिंह ये किसका बेटा उठा लाई? हुजूर यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। अगर से आपका आदेश हो तो भरे दरबार के अंदर इस हरामजादे के 4 टुकड़े। नहीं भैभी सिंह नहीं, इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगे। जान से मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। इस राज को राज ही रहने दो, कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। बच्चे को मुझे लाओ। चुप कंटे बना कर। सदा इसको दो मंत्री मौत की रात। सदा इसको
भी सिंह ये सेनापति सत्यजीत का बेटा है, इसे मौत की सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस बच्चे का नाम रखा जाए महाबली, इस बच्चे का नाम रखा जाए। महाराज आप बैठिए, आप कुर्सी बैठिए महाराज। महाराज इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। महाराज अपने राज में जिसके बच्चा होता है लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम अच्छा और बढ़िया नाम रखते हैं। हाँ महाराज। बहुत बड़ा ज्योतिषी की औलाद बना घूम रहा है। ज्योतिष के पक्के हैं, पढ़े लिखे। इधर आ, हैं। इधर खड़े होकर के बात कर। ज्योतिष पक्का है भाई, जेके लड़का होता है हाँ पहले इनके घर जाते। अबे चाले हमें घरे जा दिलावे हमका। हाँ ले आओ, हम खुद गए रहे तोरे घर। तू गए रहो तबे एक तो- कहीं अस्काबाद गए रहे धरे नाम ना उधर और का हुआ जोड़वा लड़का बे रहे आओ मोह भैया आओ कहीं। दो नाम दोनों को बढ़िया विचार के नाम रखा, बड़ा इनाम मिला हमका महाराज। हाँ महाराज, जूता मिला था। नहीं महाराज, पैसा मिला था, सवारी सूट मिला था। यह नहरिया किनारे गा रहा है, नहर किनारे ना। पहले नाम रखने गए थे महाराज। इसका नाम अच्छा नाम, बढ़िया नाम। मंत्री जी कोई अच्छा सा नाम रखना कि नाम भी अच्छा हो, जिस तरह बच्चा अच्छा है। अरे अच्छा बच्चा है तो नाम भी तो अच्छा रहेगा। अच्छा नाम रख। अच्छा इसलिए इस बच्चे का नाम मंत्री जी आज से रख दिया जाए बुधई। हराम खोर कहीगा, इसका नाम बुधई रखा जाए। भैया इधर आ। एक काम कर, इस बच्चे का नाम तू रख। हम बहुत सही आदमी हैं, तुम जितने सही हो हमको पता है। नाम सही रखेंगे ना। हम सही नहीं पूछ रहे, हम नाम पूछ रहे हैं। तुम इस बच्चे का नाम रखो। नाम मैं रखूंगा, बताओ यही तरह मस्काबाद ही गए रहे कहीं का मुंह देखो। अरे ये बात मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों अस्काबाद की बात करते हो। अस्काबाद में कोई माल है क्या? रे फैक्ट्री है कहाँ हूँ? कोई कंपनी होगी जरूर। कंपनी है। बिस्कुट का मैं नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नाम मैं रखूंगा। अभी सिंह अगर बच्चे का नाम रखते हो तो रखते हो, नहीं मैं रख रहा हूं। वरना तुम्हें भी सस्पेंड करूंगा और इन दोनों को भी कर दूंगा। महाराज मैं नाम रख रहा हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए महाराज। यानी हराम खोर मिल रहा है। देखिए मंत्री जी, ये छोटा साले माध्यम है, कुड़ी अनमूल्य आगे आगे आए। देखिए छोटा सा बच्चा है और देखने में अच्छा है, छोटा से अच्छा है। और पहने का अच्छा है। नहीं साले नंगा है। एक नहीं, साले नहीं। अच्छा मंगा पहला है। हाँ, पहले पहले हरा कच्चा। तो ये है नान के, और इनका नाम धै दियो आज से नन्हई। इधर आ रे, तू कौन जाति है रे? हैं? हम बिरादर हैं, जात ना नहीं बिरादरी माने कौन सी जात का? बिरादर हैं? तमाम पासी, पासी है। नायु कहाँ पासी आ, फिर कौन सी जात? कम से कम 25 जानवर हमें। अच्छा समझ गया। देख हम अच्छा नाम पूछ रहे हैं, तू साले हराम खोर। इधर आ महाबली, देखो टाइम नहीं है, तुम दोनों कोई अच्छा सा नाम तुम रखो। अच्छा नाम, अच्छा सा नाम तुम रखो, ऐसा नाम जिसमें लास्ट में सिंह आता हो। तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। मंत्री 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 इस बच्चे का नाम आज से रख दिया जाए महाराज। जो नाम रखता हूं कि राज में किसी का नाम होगा नहीं और लास्ट में सिंह आएगा महाराज। महाराज इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। इधर आ, तू कर कंटेपरा कहीं का, यही नाम रखना था, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। तू हराम खोर जैसा नाम रख। हट से जा, महाराज को दे जाके बच्चे। भड़वा हसमु बना रहा है। हाँ? तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रखता है। हाँ?
बदतमीज कहीं का। क्या नाम नहीं चाहिए? लाओ दूसरा नाम भाई दे महाराज। बच्चे को मुझे लाओ, नाम मत रखो। आपकी नाम अच्छा सुंदर नाम रहेगा। क्या नाम रखेगा? बैठिए महाराज। अब बैठिए महाराज गुस्सा हो ना महाराज। मंत्री जी ये बढ़िया नाम रखे यार। बढ़िया रखेंगे यार, लास्ट बार। वहाँ चेहरा बड़ा साले चेहरे में तारीफ कर रहे हैं महाराज। मंत्री जी नाम बढ़िया रखेंगे। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए महाराज। आप गुस्सा ये मत, बढ़िया नाम रख। देखो महामाली, इस बच्चे का नाम रख दिया जाए शरीफ गौतम उठाईगीर सिंह। हमें गौतम समझता है? हाँ, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, शहंशाह हूँ, बदतमीज कहीं का। नहीं महाराज, नाम रख रहा हूँ। बच्चे को मुझे लाओ, वरना वो कंटा मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। गौतम को गौतम शरीफ उठाई गिर, ये साला कह रहा है। पहले बन गईला, चुपचाप खड़े रहो। महाराज महाराज आप पर रखो। आप इस बच्चे का इस नाम। बच्चे का नाम हम रखते हैं। जी महाराज। क्यों रे, पीछे ऐसा सोचता है क्यों? इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप भी रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम होगा आज के बाद आकाश। लोग बाग देखिए, कहीं वाह का सवाल। जानते हो लोग इस बच्चे को क्या कहेंगे? इस बच्चे का नाम होगा राजकुमार आकाश। राजकुमार का वहां नहीं लो। भयभीत सिंह, मेरी बात सुनो। जी महाराज। इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। ठीक है बोलो। इसका लालन पालन महारानी करेगी। जी। लेकिन याद रहे, ये बात तुम महारानी से नहीं बताना। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है महाराज। अगर ये बात महारानी तक पहुंची कि सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है महाराज। या तो मैं जानता हूं, या तो तुम जानते हो, या तो महाबली, या तो बिहारी लाल। इसके अलावा कोई जानता नहीं है कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। इसी वो कुछ हो ना, हमका यही चाले 50 शक है महाराज। किस पे? यही चाले बिहरिया पे। इसीलिए महाराज ये गौ बतावे तो उसके साले का 50 जूता मारो। और हमें तो लगता है कि तू ही बताएगा। महाराज अगर हम बताए तो हमें भी 100 जूता मारो। और क्या बताइए? भयभीत सिंह, समझ लो, हुजूर, तुम मिनिस्टर हो ना। इसकी बातों को समझ में आ रही। इधर आ। कितने कितने की शर्त लगाता है? 50 जूता के जो महारानी जी से बताई कि सेनापति का बेटा है। नहीं नहीं, 100 की लगेगी। नहीं 100 का नहीं, 50 है बहुत। तेरी खबरी में बार बार है कि नहीं? बार अब झड़प शुरू हो गई। चल ठीक है, हम शर्त लगाते हैं। जाओ, ले जाओ, खबरी मजबूत कर लेना बेटा। इस बच्चे को ले जाओ। और याद रहे, इस बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। कष्ट नहीं होगा महाराज। मैं जी महाराज। ले जाओ भयभीत सिंह। बिहारी लाल, बिहारी लाल इधर आओ। देखो महाराज के बड़े वो जो पच्छू टोला में कुआं है ना, हाँ हाँ महल के पीछे, है। जाइए वहाँ 5 बाल्टी पानी भरो, महाराज स्नान करो। 5 बाल्टी से नहीं महाराज नहाते। और फूल उल ला दियो। पानी हम भरी थी, हम जाए थे। 5 बाल्टी से नहा दी। महाराज एक दिन 7 बाल्टी नहाए रहे, और आज कह दी 12 बाल्टी भर देगा। 12 मना नहीं जा यार। फिर क्यों रे? यहाँ महाराज, हम कोई भैंसा हो गए? अरे नहीं महाराज, कितनी बल्टी से स्नान करते हैं? आप पूजा करोगे। हाँ तो ऐसे बोलो, पानी भरो, हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम पूजा करेंगे। और याद रहे, मंदिर में दान पहुंचाते रहना।
अगर अब की बार मंदिर में दान नहीं पहुंचा तो तुम सबों को हम शेष कर देंगे। सुना